नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों बीजेपी में हलचल बहुत है और उसकी सीधी सी वजह है कि पीएम खासा नाराज है। उनके पास जो रिपोर्ट पहुंची है वो रिपोर्ट ये बता रही है कि वो एक बड़े एक्शन के मोड में है और जिसके कारण सरकार और संगठन में कई सारे दिग्गज सकपकाए हुए हैं। वो सब इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि जब 12 जुलाई को पीएम हिंदुस्तान में होंगे तो उसके बाद किस तरीके का कहर टूटेगा। और माना यह जा रहा है कि एक बड़े उलटफेर की पटकथा लिखी जा रही है और उसमें कई एक दिग्गज हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री भी हैं और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो सवाल ये उठता है, पहला कि पीएम के पास क्या रिपोर्ट है और पीएम ने क्या वार्निंग जारी कर रखी है, और दूसरा वो कौन मुख्यमंत्री है और वो कौन मंत्री हैं जिनके बाहर जाने की सबसे ज्यादा संभावना जाहिर की जा रही है। ये जो रिपोर्ट वाली बात है, उस रिपोर्ट वाली बात में हम लोग आए उससे पहले जो पीएम की चेतावनी है वो बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए। पीएम ने क्या कह रखा है। देखिए, पीएम ने एक तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही वो आएंगे वैसे सबसे पहले तो ये जो तमाम मंत्रालय के सेक्रेटरी वगैरह उनके साथ बैठेंगे और जाने से पहले वो बैठक कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि पीएम के टेबल पर वो सारी रिपोर्ट है उन सब लोगों की जो लोग तमाम तरह के मंत्रालयों में रहते हुए कामकाज कर रहे हैं। उसमें मंत्री की भी रिपोर्ट है पीएमओ के पास और जो मंत्रियों के सहयोगी हैं उनकी भी रिपोर्ट है। और इसी के मद्देनजर जो पहला अल्टीमेटम, पहली वार्निंग जारी हुई है वो ये कि ये जो सहयोगी हैं उन सहयोगियों की संख्या घटाई जाए। और इसके पीछे की वजह है और वो वजह सीधे तौर पर हालिया घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। हालिया घटनाक्रम क्या है? हालिया घटनाक्रम जो है वो खेजड़ी और पीपल के फेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से एक आप ये कहें कि स्तब्ध कर देने वाली परिस्थिति का सामना करना पड़ा, वो ये बताता है कि किस तरह के लोग भरकर रखे गए हैं। और ये आप जो है ये चौंकिए मत, पीएम को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, ये बहुत गंभीर बात है। और जब पीएम को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा है तो ऐसे मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, वो चाहे जितने बड़े रणनीतिकार हों और चाहे जितने दिग्गज नेता के विश्वस्त हों। क्योंकि पीएम का डिलीट करने का मतलब ये हुआ, पीएम अगर का पोस्ट डिलीट हो रहा है, आप समझिए कि ये कितनी बड़ी घटना है। वो घटना आप पहले समझिए कि क्या हो रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री भी नपेंगे, और ये जो बिगड़े बोल हैं सबके। लेकिन पहले वो घटना सुनिए, खेजड़ी और पीपल। 2-3 तारीख को पीएम राजस्थान के दौरे पर थे और यह तय था कि वहां खेजड़ी का पेड़ लगेगा, थमा दिया गया पीपल का। पीएम ने लगाया और उसके बाद में वो पोस्ट गई। जब पोस्ट गई तो हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि साहब ये खेजड़ी नहीं पीपल का पेड़ है। पता चला कि नहीं साहब वो तो सही बात है। तो फिर ये हुआ कि पीएम ने तो खेजड़ी का कहा था, एसपीजी वहां पहुंची थी इसलिए खेजड़ी का लगना चाहिए। तो ये कौन बीच में होशियार बनने लगा? जब होशियारी की कथा पता चली तो बात जो है वो भूपेंद्र यादव से लेकर कहां तक पहुंची, भजन लाल शर्मा तक पहुंची। आप एक दूसरे पर टाल रहे हैं। ये जग हंसाई हुई है और इस जग हंसाई की वजह से इन दोनों लोगों की तो विदाई जो है वो एकदम होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मंत्री ट्वीट नहीं कर रहा है, ये भारत के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। और जब भारत के प्रधानमंत्री पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट पूरी दुनिया देखती है और उस दुनिया के सामने आप एक तरह से कहें कि जग हंसाई हुई। बताइए, ये हाल है। आप मंत्री हैं और आप मुख्यमंत्री हैं। कहा जा रहा है कि जब इनके सहयोगियों पर गाज गिरी भूपेंद्र यादव के, तो वो पहले जाकर जो है कहा जा रहा है मिले भजन लाल शर्मा से। देखिए, ये मेल मुलाकात जो भी हो रही हो वो एक अलग मसला है। बड़ी बात यह है
की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इस तरह की जो चीज हुई वो क्यों हुई। माने पीएमओ कह रहा है कि भाई खिचड़ी लगाना है और आप लोग तय कर रहे हैं कि नहीं पीपल लग जाएगा। तो पहली चीज तो ये है। और ये कहा जा रहा है कि सब जो सहयोगी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इधर उधर बॉल करने में खेल रहे थे, तो इधर उधर बॉल करने में खेल रहे थे, ठीक है। ये तो देखने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री की है, क्या कर रहे थे ये लोग। तो अभी तो इनके सहयोगियों को चेक किया गया है और अब नंबर जो है वो इन दोनों लोगों का है। ये भी आपको कहानी का एक हिस्सा बता रहा हूं, अभी आगे सुनिए। जो दूसरी चीज हुई है, जो सहयोगी खेल रहे हैं, तो कहा गया है कि सहयोगी को ठीक कर लीजिए और संख्या इनकी घटाइए। ठीक है साहब, ये सीधा सीधा का आप सोचिए, पीएम जाने से पहले ये तमाम तरह का संदेश पहुंचा चुके हैं। तो मंत्री और मुख्यमंत्री तो बता दिए एक एक। अभी और आगे चलिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देखिए, वो बड़े कमाल के व्यक्ति हैं, लेकिन आप सदन में बोल रहे हैं और सदन में बोलते हुए अगर भाषाई मर्यादा हट जाती है तो देखिए सवाल बड़ा है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये बीजेपी है और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जो है वो संघ बैकग्राउंड के हैं, जहां भाषा पर बड़ा काम होता है। अगर संघ बीजेपी में कोई सबसे बेहतरीन चीज है तो एक अनुशासन और दूसरा भाषा। वो आप साहब भाषाई मर्यादा भी गायब हो जा रही है। अब वो ये कहकर नहीं बचा जा सकता है कि लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों का काम है आरोप लगाना, जो सरकार में है उसे वो सुनना चाहिए। भाई अगर इस तरह से बोल आप लोगों के बिगड़ रहे हैं तो कम से कम आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए। पिछले आप देखें कि 25 साल से पीएम पर रोज हमले होते हैं, रोज तानाशाह कहा जाता है। पर डे सरकार गिराई जाती है, पर डे उनके बारे में उल जलूल चीजें कही जाती हैं, लेकिन कभी भी पीएम के मुंह से ना किसी ने किसी सभा में कोई अपशब्द सुना होगा और ना सदन के पटल पर। यह गरिमा है उस संगठन की जहां से आप आते हैं और ये गरिमा है उस पद की जिस पर आप बैठे हैं। तो ये तो वहीं से स्कूलिंग हुई है ना, तो कम से कम इसका ख्याल तो रखना ही चाहिए। कहा जा रहा है कि इनको केंद्र में लाने की तैयारी हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं उसकी वजह से नाराज है, ना मालूम किसकी वजह से नाराज है। अपना तो सरोकार यह है कि इस तरह का जो भाषाई आप ये कहें कि व्यवहार है वो कम से कम बीजेपी के मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता है, और वो भी जो संघ बैकग्राउंड का हो, क्योंकि यहां भाषाई संस्कार कूट कूट कर भरे होते हैं। तो ये पीएम बर्दाश्त करेंगे। तो जो ये मंत्रिमंडल के फेरबदल वाला मसला है उसमें ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र जी को लाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं उससे नाराज, हालांकि उससे नाराज होने क्या मसला है, लेकिन खैर चीजें कई तरह से चल रही हैं, अंदर खाने कई तरह के डायनेमिक्स हैं। उसके अलावा जो तमाम सारे नाम है वो आप देख ही रहे हैं। E20 वाला विवाद बड़ा है, और देखिए सबसे बड़ी चीज होती है परसेप्शन, और जो परसेप्शन है उस परसेप्शन के लिहाज से ये मामला बड़ा है। E20 वाला, इसमें भी कुछ होना चाहिए, इसकी दरकार है। और आप देखिए सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, गडकरी साहब तो एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने भी जो कहना था कहा ही, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि इस तरह की जो बोली है, बानी है, वो अपेक्षित नहीं है, वो एकदम अपेक्षित नहीं है। इन नेताओं से दिग्गज नेता है, इनका बड़ा लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई है उसको लेकर, असल में उन्हें अगर किसी से सीखना चाहिए तो प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। जब गोधरा का दंगा हुआ उसके बाद किस तरह से भाषाई
असंतुलन बना नरेंद्र मोदी को लेकर, लेकिन उन्होंने कभी आपा नहीं खोया और वो अभी तक जारी है, अभी तक आप देखिए जारी है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई कमी आई हो। तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है ना साहब, इससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो आरोप लग रहे हैं और जो परसेप्शन बन रहा है उसके मद्देनजर बीजेपी में हलचल खूब है, क्योंकि पीएम जो आ रहे हैं तो अभी देखिए, अब उसके बाद तो फिर सत्र शुरू होना है, तो सारा जो काम धंधा है वो इसी 8 दिन में हो जाना है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि अब कई एक लोग जो है वो बाहर जाएंगे और जब पीएम आएंगे तो फिर बैठेंगे सभी सचिवों के साथ, तो फिर एक और फीडबैक लिया जाएगा और उस फीडबैक के बाद कई एक लोग हैं जो लाइन में हैं। उसमें भजन लाल शर्मा हो, मोहन यादव हो, देवेंद्र फडणवीस, देखिए देवेंद्र फडणवीस को तो लाने की बात की जा रही है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे उनको शैक किया जा रहा है या किसी को शैक किया जा रहा है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बदली जा रही है। 3 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, 3 लोग। मंत्रियों की लंबी फहरिस्त है। भूपेंद्र यादव की चर्चा है ही है, नितिन गडकरी की बात चली रही है, उनको संभवतः स्वास्थ्य की वजह से कहा जा रहा है, लेकिन मामला बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो होने जा रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपात बैठकें हो रही हैं, नितिन नवीन को वो यात्रा पर जाते हैं बीच में बुला लिया जा रहा है, ये सब अनायास नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है चूंकि सीधा जो है, आप एक तरह से कहें कि पीएम इस बात से नाराज हैं कि साहब ये विद इन पार्टी और विद इन गवर्नमेंट चल क्या रहा है, एक के बाद एक चीजें कैसे आ रही हैं। गलती आप कर रहे हो, पहले राम मंदिर का मसला उठा, उसके बाद में ये एथेनॉल वाला विवाद आ गया, अब भूपेंद्र यादव वाला मसला आ गया, उसमें उधर देखिए देवेंद्र जी क्या बोल देते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं वो सीधे तौर पर इस ओर इशारा कर रही हैं कि गाज कईयों पर गिरने जा रही है, क्योंकि पीएम एक बात से तो समझौता नहीं कर सकते, वो ये कि काम सुचारू रूप से होना चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं। तो इसलिए हलचल वहां तेज है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।